नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज हम करेंगे राजस्थान अध्ययन को एकदम शॉर्ट से शॉर्ट, जितना अपने कर सकते हैं कि मेन अपने जो राजा है वो याद हो जाएं। कितनी रियासतें थी, कौन सी रियासतें थी, कौन सा संघ किस समय हुआ, क्या राजधानी थी, उनके राज प्रमुख, उनके सीएम कौन थे और कौन से संघ में कौन कौन सी रियासतें ठिकाने जुड़े थे, हम आज वो सब पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सब पढ़ना शुरू करने से पहले अपने बेसिक बेसिक बातें जो हैं, जैसे कि अपना जो एकीकरण है वो कितने समय में पूरा हुआ, वो पूरा हुआ था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में पूरा हुआ था। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स रखी थी कि कौन सी रियासत जो है वो अकेली अपना अस्तित्व रख सकती है। तो एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि जो जनसंख्या है वो होनी चाहिए मिनिमम 10 लाख, और जो आय होनी चाहिए वार्षिक। कैसी वार्षिक आय? वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1 करोड़। तो ऐसा अस्तित्व रखने वाली सिर्फ 4 रियासतें थी। वो 4 रियासतें कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये 4 रियासतें थी जो स्वतंत्र रह सकती थी। ठीक है, और ये इन सभी में मेजर रोल किसका था? पटेल जी का था, जिन्हें क्या कहते हैं? भारत का, क्या कहते हैं इन्हें? भारत का बिस्मार्क। और इनके साथ में और कौन थे? वीपी मेनन थे इनके साथ में। अब हमें पता है कि एकीकरण में कितनी रियासतें, और वो सब कितनी थी? अपनी रियासतें थी 19 रियासतें, 3 ठिकाने, और एक जो थी वो चीफ कमिश्नरी थी। ये कौन सी थी? अजमेर मेरवाड़ा, जो अपने राजस्थान में 7वें चरण में जुड़ती है, वो थी। ये चीफ कमिश्नरी एक ग श्रेणी यानी कि सी श्रेणी की आती थी ये। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? नकुल, नकुल, नकुल सहदेव अपने सुनते ना, तो नकुल, नीमराणा, कुशलगढ़, लावा, ये इनका जुड़ने का क्रम होता है। ये जुड़ता है पहले चरण में, कुशलगढ़ जुड़ता है दूसरे चरण में, चौथे चरण में जुड़ता है लावा। ठीक है, और अब अपने याद करते हैं संघ थे कौन कौन से, क्या क्या नाम थे संघों के। तो संघों के नाम थे अपने मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है मापू सव सराव। शराब पड़ी है तो अपने कह रहे हैं कि मैं जो सारी शराब है उसको मापूंगा वो कितनी है। तो म से हो गया मत्स्य संघ, पू से हो गया पूर्व राजस्थान, स से संयुक्त राजस्थान, व से वृहत राजस्थान, स से संयुक्त वृहत राजस्थान, रा से राजस्थान संघ और व से वर्तमान संघ। ऐसे ही इनकी डेट्स याद करने की एक तरीका है कि जैसे अपने फ़ोन नंबर बोलते हैं ना किसी का भी फास्ट फास्ट, वैसे इनकी जो डेट्स हैं वो बोलना है क्या? 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1। मंथ कैसे याद करना है? मंथ ऐसे याद करना है कि अपने अपने मामा जी को कॉल करते हैं, और मामा जी को कॉल करके अपने अपने मम्मी के बारे में बात करते हैं। क्या? मामा, अम्मी जान, अम्मी जान। तो माँ से हो गया मार्च, इस मार्च से भी हो गया मार्च, अ से हुआ अप्रैल, इस म से हुआ मई। मई को अपने फास्ट फास्ट बोलते हैं ना, तो मई 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 मई, तो मी साउंड करने लग जाता है, तो मई। ये ज से हुआ जनवरी, और ये न से हुआ नवंबर। सन कैसे याद करने हैं कि पहले 3 तो होते हैं 48 में, 1948 1948 1948, फिर 2 होते हैं 49 में, फिर 50 में और 56 में। 19 लगा लेंगे इन सभी में अपने आगे। तो मत्स्य संघ का क्या टाइम हुआ? 18 मार्च, कई जगह पे 17 मार्च भी आता है, तो ये तो हुआ मत्स्य संघ का। दूसरा है 25 मार्च 1948, ये कौन सा संघ हुआ? पूर्व राजस्थान संघ। 18 अप्रैल 1948, संयुक्त राजस्थान। 30 मई 1949, वृहत राजस्थान। 15 मई 1949, संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। 26 जनवरी 1950,
राजस्थान संघ, और 1 नवंबर 1950 वर्तमान राजस्थान। ये तो अपनों ने याद कर ली इनकी डेट्स। अब अपने इनके याद क्या करेंगे, राजधानी। तो राजधानी पहला जो संघ होता है उसकी राजधानी होती है अलवर, दूसरे की होती है कोटा, तीसरे की होती है उदयपुर, फिर आगे जाके इन चारों की क्या होती है, जयपुर। तो अपने इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे, अकुज, AKUJ, अकुज, A से अलवर, K से कोटा, U से उदयपुर और J से जयपुर। तो ये हमने कहाँ तक याद कर लिया, इनकी राजधानियों तक याद कर लिया। अब अपने इनका आगे क्या याद करेंगे, अब अपने याद करते हैं इनके राज प्रमुख और CM कौन कौन थे। तो उसके लिए अपने एक ट्रिक याद करते हैं। पहले ट्रिक क्या है अपने पास में, उशो, भीगो, भूमा, माही। ये अपने उशो को कह रहे हैं कि भीगो भूमा माही, भीगो भूमा माही, अपने उशो को ये कह रहे हैं। तो जो पहले पहले नाम दिए हुए हैं ये तो अपने हैं राज प्रमुख, जो दूसरे वाले हैं वो है अपने CM। तो पहले अपने करते हैं राज प्रमुख। तो ऊ से हुए उदयभान सिंह, उदयभान सिंह कहाँ के थे ये उदयभान सिंह, उदयभान सिंह थे अपने धौलपुर के। फिर है भी से हुए भीम सिंह, ये कहाँ के थे, कोटा के। फिर है भू से हुए भूपाल सिंह या भोपाल सिंह, ये कहाँ के थे, उदयपुर के। फिर माँ से आए मान सिंह, ये कहाँ के थे, जयपुर के थे। तो ये तो अपना ने कर लिए क्या, राज प्रमुख। ये क्या है, राज प्रमुख। अब इसी ट्रिक में आगे के जो नाम है क्या, ऊषो का शो, भीगो का गो, भूमा का माँ और माही का ही। तो इसमें क्या है, शो से हुआ शोभाराम कुमावत, गो से हुआ गोकुल लाल सावा, माँ से हुआ माणिक्य लाल वर्मा, और ही से हुआ हीरा लाल शास्त्री। ये हमने क्या याद कर लिए, इनके CM याद कर लिए। चौथे चरण के बाद में हीरालाल शास्त्री CM होते हैं। राजप्रमुख पद जो होता है वो मान सिंह को मिल जाता है। और जो उदयपुर के होते हैं भोपाल सिंह, इन्हें क्या बना दिया जाता है, महाराज प्रमुख बना दिया जाता है। ये हमने याद कर लिए इनके क्या, राज प्रमुख और CM याद कर लिए। अब हम याद करेंगे 2-3 अलग से पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं कि प्राचीनतम रियासत कौन सी थी, नवीनतम रियासत कौन सी, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, और सबसे बड़ी रियासत कौन सी। ठीक है, तो प्राचीनतम रियासत कौन सी थी, सबसे मेवाड़, और नवीनतम है अपनी झालावाड़ रियासत। झालावाड़ रियासत बनी है 1938 के अंदर। किसके सहयोग से, किसके सहयोग से बनी है झालावाड़ रियासत, तो अपनी जो झालावाड़ रियासत है वो बनी थी ऑकलैंड की वजह से। किसके, ऑकलैंड। फिर सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत अपने कौन सी है, शाहपुरा, और सबसे बड़ी है अपनी जोधपुर बोल दो या मारवाड़ बोल दो। ठीक है, ये तो हमने कुछ एक अलग से पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स याद कर लिए। अब अपने याद करेंगे कौन से संघ में कौन कौन से रियासतें या ठिकाने या चीफ कमिश्नरीज जुड़ी थी। तो अपने पास में तो एक ही चीफ कमिश्नरीज थी, वो थी अजमेर मेरवाड़ा, जो अपने जुड़ती है 7वें चरण के अंदर। ठीक है, तो अभी अपनी पहला है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में कौन कौन से जुड़ती है, ABCDN। ठीक है, तो A से हुआ अलवर, B से हुआ भरतपुर, C से या आपने कर लें K से हो गया करौली, D से हुआ धौलपुर, और N से अपने करेंगे नीमराणा। हमने यहाँ पर जब ये ठिकाने पढ़े थे कि नीमराणा, कुशलगढ़, लावा, ये 3 ठिकाने तो मैंने आपको बताया था। नीमराणा पहले चरण में जुड़ता है, तो नीमराणा जुड़ा है पहले चरण के अंदर। तो ये हो गया अपने पहला चरण। कैपिटल अपनों ने यहाँ पे याद कर ली थी क्या, पहले की कैपिटल क्या थी, A से यानी कि अलवर, अलवर थी कैपिटल। दूसरा आता है अपना पूर्व राजस्थान। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो, प्रसाटो कर लो या प्रसाटो कर लो।
बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, तो बा से हुआ बांसवाड़ा, बू से हुआ बूंदी, झा से झालावाड़, ड़ू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा, टो से टोंक। और यहाँ पर यह पढ़ते टाइम कु से कुशलगढ़, मैंने क्या बताया था, कुशलगढ़ जो ठिकाना था वो जुड़ा था दूसरे चरण में। तो ये हमने कर लिए दूसरे चरण की रियासतें याद, रियासतें और ठिकाने। अब अपने पहुँचते हैं तीसरे चरण पे। तीसरा चरण कौन सा था अपना, मापू स से क्या आया, संयुक्त राजस्थान। क्या, संयुक्त राजस्थान। चैप्टर पढ़ते टाइम अपने पढ़ते हैं कि उदयपुर बाद में मान जाता है कि ठीक है मैं दूसरे चरण में आपके साथ मिलने को तैयार हूँ, लेकिन तब तक लेट हो चुकी होती है। तो उदयपुर को पूर्व राजस्थान के साथ में जोड़ा जाता है, यानी कि पूर्व राजस्थान में उदयपुर को जोड़ दिया जाता है। तो तीसरे चरण में सिर्फ कौन सा जुड़ता है, उदयपुर। और सीधा भी याद रखें तो ऊ में जो ऊ है वो 3 जैसा दिख रहा है, तो ये कौन से चरण में जुड़ा, तीसरे चरण में। चौथा चरण आता है वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान में बड़ी बड़ी 3-4 रियासतें जुड़ती है। ट्रिक क्या है उसकी, जे क्यूब बी, जे क्यूब बी। तो जे क्यूब में जे से 3 होते हैं। जे से 3 कौन कौन से होंगे, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। कौन से, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, ये 3 तो ये जुड़ती है। और बी से अपना क्या होता है, बीकानेर। फिर 5वां आता है क्या, संयुक्त वृहत राजस्थान। अभी इन सभी में मत्स्य संघ सबसे छोटा रहता है, तो क्या करते हैं, पहले चरण को चौथे चरण के साथ मिला देते हैं, तो 5वां चरण बन जाता है। और ये किसकी सिफारिश पे होता है, ये होता है शंकर रावदेव समिति की सिफारिश पर। शंकर रावदेव समिति वो क्या कहती है कि मत्स्य संघ को और जो चौथा चरण है वृहत राजस्थान को, इन सबको जोड़ दो, अपना क्या बन जाएगा, संयुक्त वृहत राजस्थान। अभी छठा कौन सा आता है अपना चरण, मापू। ये देखो मापू स व स, अब क्या आएगा, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ, इसमें अब अपना क्या जुड़ता है, अब इसमें अपना जुड़ता है सिरोही। ठीक है। और 7वां चरण आता है अपना वर्तमान राजस्थान। तो इसके अंदर क्या होता है, अपने जोड़ लेते हैं, एक तो अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा, आबू वाला पार्ट, ये सब अपने राजस्थान में जुड़ जाता है। और जो राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र होता है ये एमपी को दे दिया जाता है। ठीक है, ये अपनों ने मोटा मोटा ये कर लिया। अब अपने इसके करेंगे राजाओं को याद। अपनों को 12 मिनट ये याद करते हो गया। अब अपने इसके राजाओं को मैप के थ्रू याद करेंगे। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो अभी अपने मैप से उसको याद करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट। ये है जो मैंने मैप पे, जैसे अपनों ने एकीकरण के अंदर सन याद किए थे, वैसे मैंने यहाँ पे राजाओं को लिख लिया है। 19 रियासत राजा एकीकरण के दौरान जो राजा थे उनका नाम है। तो अपने पहले नाम आ रहा है, बीकानेर के कौन थे, शार्दुल सिंह। बीकानेर के शार्दुल सिंह। दूसरे कौन है, जोधपुर के हनुमंत सिंह। जोधपुर के हनुमंत सिंह ये क्या थे, पहले पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन बाद में टैक्टिक्स लगाकर इनको राजस्थान में जोड़ लिया गया, भारत में जोड़ लिया गया। फिर हैं जैसलमेर के कौन थे, जवाहर सिंह। जैसलमेर के जवाहर सिंह। सिरोही के अभय सिंह। सिरोही के थे अभय सिंह। नीमराणा के थे, ये अपने जो ठिकाने थे ना, नीमराणा के राव राजेंद्र सिंह, कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह, लावा के प्रदीप सिंह। इधर कौन से नाम आ रहे हैं अपने, अलवर के थे तेज सिंह। कौन थे अलवर के, तेज सिंह। अलवर के हुए तेज सिंह। जयपुर के हुए सवाई मान सिंह, जो चौथे चरण के बाद में राष्ट्र प्रमुख होते हैं। भरतपुर के ब्रिजेंद्र सिंह। धौलपुर के उदयभान सिंह। टोंक के नवाब अजीजुद्दौला। कौन, टोंक के थे नवाब अजीजुद्दौला। करौली के गणेश देवपाल। किशनगढ़ के सुमेर सिंह। बूंदी के बहादुर सिंह। बूंदी के बहादुर सिंह। शाहपुरा के सुदर्शन सिंह। कोटा के थे भीम सिंह। प्रतापगढ़ के थे राम सिंह। झालावाड़ के हरिश्चंद्र। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह।
डूंगरपुर के महारावा लक्ष्मण सिंह, उदयपुर के भूपाल सिंह। एक बार इन्हें फिर से फास्ट देखते हैं। क्या है? बीकानेर के हैं शार्दुल सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह, जोधपुर के हनुमंत सिंह, जैसलमेर के जवाहर सिंह, सिरोही के अभय सिंह। इन ठिकानों पर अपने बाद में आएंगे। अलवर के तेज सिंह, जयपुर के सवाई मान सिंह, भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, टोंक के नवाब अजीजुद्दौला, करौली के गणेश देवपाल, किशनगढ़ के सुमेर सिंह, बूंदी के बहादुर सिंह, शाहपुरा सुदर्शन देव, कोटा भीम सिंह, प्रतापगढ़ राम सिंह, झालावाड़ हरिश्चंद्र, बांसवाड़ा चंद्रवीर सिंह जो कहता है कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते टाइम, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह, उदयपुर भूपाल सिंह। ये होगी अपनी रियासतें। यहाँ पर ठिकानों पर आते हैं। नीमराणा के राव राजेंद्र सिंह, कुशलगढ़ के हरिंदर सिंह, लावा के प्रदीप सिंह। जो लावा था वो सबसे छोटा ठिकाना था और कुशलगढ़ सबसे बड़ा ठिकाना था। ये हमने जो इनके राजा हैं ठिकानों के और रियासतों के वो हमने एकीकरण के याद कर लिए। तो अभी हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 का लास्ट चैप्टर राजस्थान की शौर्य परंपरा पढ़ेंगे। जो शूरवीर थे राजस्थान के उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।